नमस्कार बंधुओं। इंसानियत की सबसे बड़ी जीत कब होती है? एक बड़े और चमचमाते शहर में, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती थी, चौड़ी सड़कें रात में सितारों की तरह जगमगाती थी और हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने की दौड़ में लगा हुआ था, वहीं एक व्यक्ति भी रहता था। उसके पास धन था, प्रतिष्ठा थी, बड़ा घर था और समाज में अच्छा नाम भी था। लोग उसे सफल व्यक्ति मानते थे, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसकी सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाता था। उसे हर समय दूसरों को छोटा दिखाने में आनंद आता था। कोई गरीब व्यक्ति सामने आ जाए तो उसकी गरीबी पर तंज कस देता। कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति मिल जाए तो उसकी कमियों का मजाक बना देता। यदि किसी से कोई छोटी सी गलती हो जाती तो वह सबके सामने उसे अपमानित करने में भी संकोच नहीं करता। उसे लगता था कि दूसरों को नीचा दिखाकर उसका कद और बड़ा हो जाएगा। शुरुआत में लोग उसकी बातों को सह देते रहे, क्योंकि उसके पास पैसा और प्रभाव था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को दिलों में उसके लिए सम्मान कम होना शुरू हो गया। एक दिन शहर में बहुत तेज बारिश हुई। बारिश इतनी भयंकर थी कि कई इलाकों में, कई लोगों के घर में पानी भर गया। सड़कें नदी जैसे दिखने लगी। लोग अपने घरों में फंस गए थे। उस व्यक्ति की कार भी एक सुनसान रास्ते पर खराब हो गई। मोबाइल नेटवर्क बंद था। आसपास कोई सहायता नहीं था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि धन और रुतबा हर परिस्थिति में काम नहीं आते। वह सहायता की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे एक छोटा सा मकान दिखाई दिया। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। उन्होंने देखा कि सामने खड़ा व्यक्ति पूरी तरह भीगा हुआ है और परेशानी में है। बिना कोई सवाल किए उन्होंने उसे अंदर बुला लिया। सूखे कपड़े दिए, गर्म चाय बनाई और भोजन परोस दिया। कुछ देर बाद उस व्यक्ति को याद आया कि यही महिला कुछ वर्ष पहले उसके कार्यालय में सहायता मांगने आई थी और उसने सबके सामने उनका अपमान कर दिया था। यह याद आते ही उसका सिर शर्म से झुक गया। उसने धीरे से पूछा, माता जी, क्या आपको याद है कि मैंने आपको मजाक बनाया था? आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? महिला मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। वह और भी शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, फिर भी आपने मेरी इतनी सहायता क्यों की? महिला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहती। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी बुरा कर लूं, मैं भी बुरा बन जाऊं। इंसानियत का मूल्य परिस्थिति देखकर नहीं बदलता। उनके शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। उस रात वह सो नहीं पाया। उसे अपने जीवन के वे सभी क्षण याद आने लगे जब उसने किसी का दिल दुखाया था, किसी कर्मचारी को सबके सामने अपमानित किया था, किसी गरीब की मजबूरी का मजाक उड़ाया था, किसी जरूरतमंद को केवल इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वह उसके स्तर का नहीं था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह सफल तो बन गया, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाया। कुछ दिनों बाद उसकी कंपनी में एक नई परियोजना शुरू हुई। एक साधारण सा कर्मचारी बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन कई लोग उसकी कमियों का मजाक उड़ाते थे। पहले वाला व्यक्ति होता तो शायद वह भी ऐसा ही करता, लेकिन इस बार उसने उस कर्मचारी को अपने पास बुलाया, उसकी मेहनत की सराहना की, उसे सिखाया, समझाया और आगे बढ़ने का अवसर दिया। कुछ महीनों बाद वही कर्मचारी कंपनी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया। उस दिन पूरे कार्यालय ने तालियां बजाई। उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि किसी को ऊपर उठाकर जो खुशी मिलती है, वह किसी को गिराकर कभी नहीं मिल सकती। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब वह लोगों को गलतियों ढूंढने के बजाय उनकी अच्छाइयों को खोजने लगा था। वह कर्मचारियों की समस्याएं सुनता था, जरूरतमंदों की सहायता करता था
किसी को अपमानित करने के बजाय सम्मान देना वह सीख रहा था। शहर शहर के लोग भी यह बदलाव देखकर हैरान हो गए थे। एक दिन उसके पुराने मित्र ने पूछा, तुम इतने कैसे बदल गए? वह मुस्कुराकर बोला, पहले मैं सोचता था कि लोगों को छोटा करके मैं बड़ा बन जाऊंगा, लेकिन अब समझ आया कि पेड़ कभी घास को कुचलकर ऊंचा नहीं होता, वह अपनी जड़ों की मजबूती से ऊंचा होता है। समय बीतता गया। एक दिन उसके जीवन में ऐसा दौर आया जब व्यापार में भारी नुकसान हो गया। धन कम होने लगा। कुछ लोग साथ छोड़कर चले गए, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। जिन लोगों की उसने कभी सहायता की थी, वे सभी उनके साथ खड़े थे। किसी ने आर्थिक मदद की, किसी ने काम दिलाया, किसी ने हौसला दिलाया, किसी ने केवल कंधे पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसकी आंखें नम हो गई। उसे समझ में आ गया कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास और प्रेम है। क्योंकि पैसा बैंक में जमा होता है, लेकिन इंसानियत लोगों के दिलों में जमा होती है। और दिलों में जमा की गई दौलत कभी नष्ट नहीं होती। बरसों बाद जब वह उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा, तब उसने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा। उसे याद आया कि कभी वह दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझता था, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी थी। जब तक उसके अंदर अहंकार था, तब तक वह छोटा था, और जब उसके अंदर विनम्रता आई, तभी वह वास्तव में बड़ा बन गया। उसने अपनी डायरी के अंतिम पन्ने में अंतिम पंक्तियां लिखी, किसी को छोटा कहने से आपका कद बड़ा नहीं होता, किसी को नीचा दिखाने से आपका स्तर ऊंचा नहीं होता, किसी को पीछे धकेल कर आप आगे नहीं बढ़ सकते, और किसी का दिल दुखाकर आप खुशियों की उम्मीद नहीं कर सकते। वक्त का पहिया जब घूमता है, तब न धन साथ देता है, न ताकत की अकर। उस समय केवल आपकी इंसानियत, आपका व्यवहार और आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए जीवन में सफल बनने से पहले एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कि उस शहर में आज भी लोग उस व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं। बच्चों को सिखाते हैं कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान बांटने से मिलता है। प्रेम लेने से नहीं मिलता, प्रेम देने से मिलता है। और दुनिया में सबसे ऊंचा वही इंसान होता है जो दूसरों को उठाने का काम करता है, गिराने का नहीं। क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, पैसों और पद से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार और इंसानियत से होती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।